नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। आज हम ऐसी कंपनी के बारे में एक जो इश्यू है, यानी जो मसला है उसको उजागर करने जा रहे हैं, जिस पर बहुत बड़ा आरोप लगा है और वो आरोप लगा है घोटाले का, आरोप लगा है हेरा-फेरी का, आरोप लगा है जालसाजी का। वो कंपनी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसकी शाखाएँ हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस इतनी बड़ी कंपनी है, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज भी उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। हमारे सामने जो लोग मौजूद हैं उनका ये साफ-साफ आरोप है कि हमको भी दबाया जा रहा है और हमारी आवाज को जो हम बुलंद करना चाहते हैं, जो उसमें भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, उनकी आवाज को जब हम अधिकारियों तक ले जाना चाहते हैं, तो हमें दबाया जाता है और कहा जाता है कि आपकी जो एजेंट की जो एजेंसी है या आप जो कंपनी के एजेंट हैं, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। इतनी बड़ी धमकी के बावजूद भी अपनी रोजी-रोटी कमाने के चक्कर में ये पुलिस में शिकायत करने नहीं गए। आखिरकार मामला इतना बड़ा हुआ कि वहाँ के जो सीनियर अधिकारी हैं, मिस्टर मदन लाल बजाज, उन पर इन लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारे एक जो एजेंट हैं, उनके कुछ पैसे दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कराए। अब किस तरीका का वो घोटाला किया, किस तरीका की वो हेरा-फेरी थी, ये जांच का विषय है। लेकिन जांच के साथ-साथ जब ये लोग मानसिक रूप से ज़्यादा प्रताड़ित हुए और जब ज़्यादा हरासमेंट हुए, तो इन लोगों ने कोर्ट की शरण ले ली। कोर्ट की शरण में जाने के बावजूद भी इनको लगा कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो इनके पास मात्र एक चारा था, वो था मीडिया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अब मीडिया के सामने जाएँ, मीडिया के समक्ष जाएँ और अपनी बात को रखें। जिससे कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं या भ्रष्ट कर्मचारी जो कंपनियों में बैठे हुए हैं, उनका पर्दाफाश होना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि और भी जनता लुटने, पिटने और अपने साथ होने वाली हेरा-फेरी से बच सके। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं मुकेश जी, जो उसी कंपनी में यानी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं अ, एज़ ए एजेंट एज ए एजेंट हैं, एज ए एजेंट के तौर पर। और हमारे साथ हम अभी आपको उनसे भी मिलवाएंगे कि जिनके एजेंट के जो पैसे थे वो दूसरी कंपनी में कैसे ट्रांसफर हुए, वो बात भी हम आपसे करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी, क्या माजरा है पूरा? सर जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस का एजेंट हूँ। हमारे एक मित्र जो हमारे साथ के कलीग हैं, उनका जो है क्या कहते हैं, एक बीमा आया था इंश्योरेंस कंपनी में, जिसको मदन लाल बलाज जो हमारे एजेंट मैनेजर थे, उन्होंने उस बीमे को अपनी ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया और उसका कमीशन खा लिया उन्होंने, जो कि वो नहीं कर सकते एज ए पोस्ट, क्योंकि वो एक सरकारी ऑफिसर है, क्लास वन ऑफिसर पे थे वो, जिसको उन्होंने ये किया। और एजेंट मैनेजर भी थे, यानी एजेंटों के हितों की रक्षा करने वाला एजेंट मैनेजर होता है। कोई भी हमें प्रॉब्लम आएगी तो हम एजेंट मैनेजर के पास ही जाएंगे। तो ऐसे ही एक कस्टमर कोई आया था, जो कि बीमे को प्रीमियम बढ़ा हुआ था, वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो वो ब्रांच में आया और ललित ने उसको उनसे मिलवाया। तो उन्होंने बाद में उनके साथ में मिलकर के उसका बीमा ही ट्रांसफर कर दिया। ये सब विषय था और किसी और एजेंट में डाल के कमीशन ले लिया, जो पूरा एक, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, जो हमने आपको शायद हम दिखाएंगे जरूरत पड़ने पर। और जिसमें उन्होंने माना भी कि जी हमने ऐसा किया, और ये हमने बड़े अधिकारियों की जानकारी में भी सारी बातें टाइम टू टाइम देते रहे। हमने पहले एप्लीकेशन दी, ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन दी कि भैया आप देखिए इसके अंदर इन्होंने ये चीज़ करी है। उनको हमने शिकायत की। उसके बाद हमने ऊपर डिवीजन मैनेजर को भी शिकायत करी, सीएमडी को भी शिकायत करी, सब जगह हमने शिकायत करी, बट कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई उस चीज़ की। बाद में हम कोर्ट की हमें उसमें जाना पड़ा कि कोर्ट से हमें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट में भी पहुंच के हमें राहत नहीं मिल पाई। कोर्ट ने भी कहा ये आपका जो है ऑफिस का मैटर है, आपके डिपार्टमेंट का मैटर है, तो उन्होंने एक ऑब्जर्वर लगा दिया था कि आपकी निगरानी में ये बातें सारी ये कह सके उनको, ताकि उन पर कोई दबाया ना जाए। और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए आज आपसे जब बात हुई तो हम इस विषय को रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विषय को उठाएं, और ये एजेंटों के हित की बात है, क्योंकि एजेंट की जो ब्रेड एंड बटर होती है, रोजी रोटी सारी कमीशन पर टिकी होती है। यदि अधिकारी उनके बीमों को इधर उधर ट्रांसफर करके अगर अपने कमीशन बनाएंगे, कंपनी को भी नुकसान पहुंचाएंगे, एजेंटों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मदन लाल जी के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, जो कि नहीं हो पाई। हम 2018 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कंपनी में बार बार कह रहे हैं,
हम कंपनी की शाख को देखते हुए हम पुलिस में भी नहीं गए। हम चाहते थे कि ये मैटर हमारे अधिकारी देखें, लेकिन अधिकारियों ने नहीं देखा। हम चाहते तो हम किसी और तरीके से भी अपनी बात को इधर-उधर रखते मीडिया में पहले भी जा सकते थे, हम नहीं गए कि हमारी कंपनी की बदनामी होगी। लेकिन कंपनी ने हमारे विषय में कुछ नहीं सोचा, उल्टा उसी को प्रमोट किया और उसको प्रमोट कर भी किया, साथ-साथ उसको ऐसी जगह में ट्रांसफ़र किया जो बिल्कुल हमारे बगल में है ब्रांच। तो वो भी हमारे हित में नहीं थी, जबकि हमारी डिमांड केवल ये थी उस समय पर जब उन्होंने ये कार्य किया था कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए केवल, और इन पे कोई एक्शन लिया जाए ना लिया जाए, कम से कम इनको दिल्ली से बाहर कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन कंपनी ने हमारी ये बात भी नहीं सुनी और बिल्कुल हमें सिरे से हम जैसे हम ऐसे करते हैं जैसे हम कंपनी का पार्ट ही नहीं है, हम कंपनी से हमारा कोई लेना-देना ही नहीं है, हम कंपनी के लिए कुछ नहीं करते। जैसे आपके साथ इतनी कुछ वारदात हुई, आप फिर भी पुलिस में अपनी शिकायत लेकर के क्यों नहीं गए? सर इसलिए नहीं गए ना, एक तो हम वहाँ पे हम काम करते हैं, हम नहीं चाहते थे कि भई हमारी कंपनी की बात बाहर तक जाए क्योंकि हम वहाँ से रोज़ी-रोटी कमाते हैं। तो रोज़ी-रोटी जहाँ कमाता है आदमी वहाँ के विषय में थोड़ा तो सोचता ही है, कि भई एक आदमी बुरा है तो 2 आदमी अच्छे कंपनी और इसमें पूरी कंपनी में दाग लगता है, इसलिए हम नहीं गए। और दूसरी बात ये थी कि हमें थ्रेटनिंग भी थी कि अगर आप ऐसा अगर करते हो, तो हम आपकी एजेंसी भी टर्मिनेट कर सकते हैं और हम आपका आपके कामों में रुकावट भी डालेंगे। आप कोई भी बिज़नेस लेकर के आओगे उसको जल्दी से हम होने नहीं देंगे। जो आपने सर अभी सवाल किया है कि जी आप पुलिस में क्यों नहीं गए, लेकिन अब हम पुलिस में जाएँगे। हम कोशिश करेंगे एंटी करप्शन में जाएँ और पुलिस में उसके खिलाफ एफआईआर भी लिखवाएँ। क्योंकि जब हमारी कहीं अब सुनी नहीं जा रही, तो हम अब परेशान होकर के जो भी हमसे एक्शन कहीं पे भी हम ले सकते हैं, उसको हम पूरी कोशिश करेंगे। सर। आपको लगता है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ये पूरी संलिप्तता है, जो अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और अपने जो उनके अधिकारी हैं, जो असिस्टेंट हैं, उनकी बजा रहे हैं, यानी किसी भी तरीक़ा से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रमोशन और दे रहे हैं? सर जी देखिए, जो मदन लाल बजाज जी हैं, वो एक यूनियन के सदस्य भी हैं और यूनियन में वो जो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस की यूनियन में एक सक्रिय एक तौर से कह सकते हैं सक्रिय मतलब कार्यकर्ता समझ लो आप, नेता समझ लो, उस टाइप से भी है उनका, यूनियन का बहुत इन्फ्लुएंस है उनके साथ में। तो यूनियन की वजह से कोई उनकी बात को मेरे को लगता है शायद अधिकारी करना नहीं चाहता और अधिकारियों की पूरी संलिप्तता है इस कार्य में क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर इतने बड़े हमारे एविडेंस देने के बाद इतने हमने सामने-सामने साफ-साफ दिख रहा है, वो पीछे से आए, इतना बीमा लेकर के आए, फिर यूसुफजराय ब्रांच में उन्होंने वो बीमा ट्रांसफर अपना कर लिया, यूसुफजराय से फिर वो जिस ब्रांच में गए, वहाँ बीमा ट्रांसफर कर लिया। विजिलेंस की निष्पक्षता भी कहीं नहीं दिखाई दी, अगर विजिलेंस जाँच करती कि भई बीमा क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं? कंपनी जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, जनता को क्या कहना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में? देखिए जी, कंपनी अच्छी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस भारत की एक रेप्यूटेड कंपनी है और अच्छे बीमे करती है और भारत को एक रेवेन्यू भी जनरेट करके देती है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके रहते हुए कंपनी कभी तरक्की नहीं कर पाएगी और वर्ल्ड वाइड हो सकती है। क्योंकि इसमें एजेंट अच्छे हैं, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी भ्रष्ट भी हैं, जिनकी तरफ कंपनी संज्ञान नहीं लेती, किसी न किसी प्रेशर की वजह से। एजेंटों को क्या संदेश देंगे? ऐसी कंपनियों से कितना सतर्क रहना चाहिए एजेंटों को? ऐसी कंपनियों के अधिकारियों से सतर्क रहना चाहिए, जहाँ तक मैं कहूँ। क्योंकि कंपनी अब इंडिविजुअल कुछ नहीं होती, कंपनी बनती है अधिकारियों से, वहाँ के काम करने वाले लोगों की वजह से। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि कंपनी तो देखिए बनी इसलिए है कि लोगों की सेवा करे। इंश्योरेंस एक सर्विस इंडस्ट्री है, सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र के अंदर में लोगों की सेवा करने के लिए एजेंट हैं और जो अधिकारी हैं। तो उनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत है भ्रष्ट अधिकारियों में जो कि अपने एजेंटों को भी धोखा दे रहे हैं, कंपनी को भी धोखा दे रहे हैं और पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं। तो यानी आपके कहने का मतलब है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अब तरक्की नहीं कर पाएगी क्योंकि वो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर नहीं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नहीं धोखा करती है। हम उसको कहना गलत होगा कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी धोखा करती है। अधिकारी कुछ भ्रष्ट ऐसे हैं जो उसमें धोखाधड़ी करते हैं, कंपनी को चोट पहुँचाते हैं। उनका संज्ञान लेना बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ ललित जी मौजूद हैं, धोखाधड़ी करके दूसरी कंपनी में इनका प्रीमियम ट्रांसफर कर दिया गया। उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहेंगे? जी ललित जी, क्या हुआ था आपके साथ और आप क्या चाहते हो? मेरा तो जो बिज़नेस है क्योंकि हम एजेंट है, बिज़नेस के ऊपर ही हमारा सारा रोज़गार डिपेंड करता है। और अगर हमारे को हमारा बिज़नेस इस तरीके से जो है अगर हमारे अधिकारी जो है हमारा बिज़नेस ही अगर खा जाएँगे, तो हमारे लिए तो कमाने में, खाने में दिक्कत हो जाएगी। और हम एक एजेंट जो है अगर हम काम कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से हमने कंप्लेंट भी करी, हमने शिकायत भी करी कि मिस्टर मदन लाल बजाज ने जो है हमारे एक क्लाइंट को जो है इस तरीके से जो है मैनिपुलेट किया है और अपने जो है मतलब उनको डायरेक्ट अपनी तरफ से कर लिया उन्होंने।
मैंने इसकी शिकायत ब्रांच मैनेजर को करी। ब्रांच मैनेजर ने कहा कि हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने जो है उसके बाद हमने जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी उसकी शिकायत करी, और उन्होंने जो है कहा कि हम इसके ऊपर भी एक्शन लेंगे, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई मतलब पॉजिटिव जो है रिजल्ट नहीं आया। हमने उसके बाद हम जो है हाई कोर्ट भी गए हैं जो है इसके लिए, कोर्ट में भी हमने इसके लिए शिकायत दर्ज कराई थी। तो वहाँ से जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है गठित की गई थी कि जो है जो भी इसके अंदर जो भी निष्कर्ष निकलेगा, पता चलेगा कि कौन इसके अंदर गिल्टी है। लेकिन वहाँ पे भी हमने सारे तथ्य रखे। हमने हमने जो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है जहाँ पर मिस्टर मदन लाल बजाज बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है और हम जो है इस मामले को बाहर ही सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो वो सारा कुछ हमने प्रूफ जो है वो हमने वहाँ पर रखा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने। किसने अपनी गलती को माना और किस किस कौन कौन वहां पर मौजूद थे जिसके सामने एमएल बजाज ने अपनी गलती को स्वीकारा? जब ये मिस्टर मदन लाल बजाज ने अपनी जो गलती को स्वीकार किया था, उस समय जो ब्रांच मैनेजर मैनेजर थी, वो वहाँ पर मौजूद थी। क्या उसके नाम था साथ ही उनका? उनका नाम अलका नागपाल, अलका नागपाल नाम है उनका। तो वो वहाँ पे मौजूद थे और बाकी हम सारे एजेंट वहाँ पे मौजूद थे, जिस समय उन्होंने अपनी जो है अपनी गलती को माना था कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है और इस मामले को यहाँ पे रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाए। क्यों नहीं कर रहे यार? कर रहे हैं। अगले आदमी की पूरी जिंदगी खराब हुई पड़ी है, ना रात को सो पा रहा है, ना दिन को जाग पा रहा है, उसके लिए मैम प्रॉब्लम देखिए है। सर, सबसे बड़ी बात तकलीफ तो देखो, उसको हो हमारे रही साथ है खाना ना। खा रहे सब, हमारे साथ खाना खा रहे, पता नहीं क्या इनका दिमाग में क्या है, उनसे इन्होंने ये तो प्री प्लान था बजाज साहब, ये तो मैं मानूंगा आपका एक साल से पूरी प्लानिंग चल रही थी। पूरी एक साल चलो से अब planning जो चल भी रही थी। तकलीफ तो- उनको हमें मालूम है ना, उनको तकलीफ हो रही है, अरे हमें बारिश के मालूम लिए है होगा तो उनको हम तकलीफ कुछ हो रही नहीं है, तो बोलते। बस ये- ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग के नाते मैंने उस दिन मैंने एज अ आपको बोला ह्यूमन बीइंग ना, कंसीडर करो। ह्यूमन बीइंग ही मैंने बोला था ना कि उनके ऊपर नौकरी के ऊपर कोई एक्शन नहीं आना चाहिए नहीं, ना, नहीं, क्योंकि इतना बच्चे होते हैं सबके घर में, बहुत चीजें होती है, बदनामी भी होती है आदमी की, उनके दिल तक गई हुई है ना ये बात। ये ये तो चीजें होती आप हैं। उनकी शक्ल देख के समझ रहे होगे ना। और लेकिन उस बच्चे की उसके उसकी उसकी भी तो रोजी रोटी है हाँ, जो गई। वी अंडरस्टैंड। जो गलती है वो तो मैं मानती हूँ, मैं बजाज जी की तरफ से मान रही हूँ कि उनकी गलती है। ये तो खुद भी मान रहे हैं, मैं भी मान रही हूँ कि उनकी गलती तो इस मामले में गलती रही है। ये तो मैंने पहले दिन ही उनको बोला था, ये गलती तो रही है। दिस वॉज अ मिस्टेक, दिस वॉज अ ब्लड। अब क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें वो चाहते हैं कि मैं गलती मान रहा हूँ, वो बंद कमरे में करना चाहते हैं, ठीक है? ओपनली मतलब दिखाना नहीं चाहते। हम चाहते थे कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए हमारी ब्रांच से। अब हमारी ब्रांच जो है, जहाँ पर हमारी ब्रांच है, उसके रोड के अपोज़िट साइड दूसरी ब्रांच है, और उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये तो एक मतलब वो प्रमोशन करके, तो इसका मतलब तो उन्होंने हमारे जो भी शिकायत थी, उसके ऊपर उन्होंने कोई काम ही नहीं करा, उल्टा उन्हें प्रमोशन दे रहे हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर ऐसे आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारी हैं, कितना फर्क पड़ता है ऐसी कंपनियों पर? बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ता है। आज की डेट में जो भी कस्टमर होते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं कि सरकारी कंपनी में जो है हम इंश्योरेंस करवाएँ, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा। कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी सर्विस कस्टमर को हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ पे, वो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो इस तरीके से हरकतें करते हैं कि क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को बिज़नेस कौन देता है? हम एजेंट ही देकर देते हैं, और अगर एजेंट के साथ इस तरीके से जो है गलत होगा, तो बदनामी इंश्योरेंस कंपनी की उनकी, उनको बिज़नेस नहीं मिलेगा। हम तो एजेंट हैं, और जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी हैं, उन लोगों ने हमारे साथ हमें चूना लगाया है। हम ये कहना चाहेंगे अभी तो। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीनियर ऑफिसर मदन लाल बजाज पर जो एजेंटों ने आरोप लगाए हैं, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट संजय छाबड़ा जी का क्या कहना है, जरा आप भी सुन लीजिए। मेरा नाम संजय छाबड़ा है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये एजेंट्स मेरे पास सन 2017-18 में सबसे पहले आए, ये कहते हुए कि इनके ऑफिस में एक ऑफिसर डिप्यूट हुए हैं बाय द नेम ऑफ मिस्टर एमएल बजाज, मदन लाल बजाज, जो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारी कुछ, उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत या किसी की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, क्योंकि वो उसमें अपना एजेंसी कोड नहीं दे सकते, ही बीइंग वो तो सरकारी कर्मचारी है, तो आप अपना एजेंसी कोड दीजिए, बशर्ते
उसमें से जो भी कमीशन बनेगी एजेंसी कोड की, वो आप एमएल बजाज जी को वापस देंगे। ये करना चाहते थे। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज की, तो उस ऑफिसर ने कोई एक एजेंट को टारगेट किया और उस एजेंट को डरा धमका के ये कहा कि भाई ये काम तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आपकी एजेंसी में मैं रोड़े अटका दूंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा। इसी तरह के और कई इस तरह के इंसिडेंट्स होते चले गए। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी हम एक कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये बात हायर अथॉरिटीज की नॉलेज में डालना चाहते हैं कि ये इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या ये बात ठीक है। एक नोटिस बनाया गया, नोटिस अथॉरिटीज को गया, उसका पहले कोई जवाब नहीं आया। एक और रिमाइंडर दिया गया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर एक रिप्रेजेंटेशन दी गई जिसमें जो एविडेंस टू द एक्सटेंट कि देखिए इस तरह से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, ये ऑफिसर प्रेशराइज कर रहा है एंड सम एक्शन मस्ट बी टेकन, दिस इज नथिंग बट करप्शन। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ही इज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। उनकी गाइडलाइंस, उनके रूल्स ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट किसी भी कस्टमर के साथ सॉलिसिट नहीं कर सकते हैं। वो काम एक एजेंसी का है, एक एजेंट का है जो अंडर द इंश्योरेंस एक्ट अपॉइंटेड है, जिसको हर इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती है। इसके बाद हम दिल्ली हाईकोर्ट चले गए, हमने ये सारे तथ्य हाईकोर्ट के आगे रखे और हमने कहा कि जी एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होनी चाहिए जो हमारी बात सुने, हमारी बात रिकॉर्ड करे और उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन दे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है एट दिस डे। हमारे हाथ में इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग थी वेयर मिस्टर एमएल बजाज एडमिट्स कि हाँ ही हैज बीन डूइंग दीज एक्टिविटीज। वो एजेंसी किसी के नाम पे डाल के उनसे कमीशन ले रहे हैं जो उनके नेचर ऑफ ड्यूटीज में नहीं आता है। इनफैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज उनको मना करती है इस तरह का काम ना करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस काम को रफा दफा कर दिया जाए। वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। एमएल बजाज एओ जो कि हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होके आए थे नेहरू प्लेस ब्रांच से, वहाँ पर वो सीनियर असिस्टेंट थे, हमारे यहाँ प्रमोट होकर आए थे। उन्होंने 2018 में हमारे एक कॉलीग हैं मिस्टर ललित कुमार, इनके मेडिक्लेम के 3 बिजनेस उन्होंने अपने रसूख दिखाते हुए उन्होंने ट्रांसफ़र करा दिए, हमारे ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र करा दिए। इनके साथ, ललित कुमार के साथ उन्होंने चीटिंग की और न्यू इंडिया के साथ उन्होंने करप्शन किया। जिस तरीका से द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के एजेंटों ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस के सीनियर अफसर मदन लाल बजाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं तत्कालीन मैनेजर अलका नागपाल पर भी इस षड्यंत्र में मिलीभगत होने का आरोप लगा है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस के एजेंटों का साफ साफ कहना है मदन लाल बजाज जैसे लोग ही द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बदनाम करने और उसको खोखला करने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अपने सीनियर ऑफिसर मदन लाल बजाज पर इस हेरा फेरी के लगे आरोप के लिए कोई एक्शन लेगी या फिर ऐसे ही लीपापोती कर एजेंटों के पेट पर लात मारती रहेगी। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राजनारायण मिश्रा, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।